देखिए बोलते बोलते मनीष सिसोदिया भी आगे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल तो आगे चल ही रहे हैं, परवेश वर्मा पीछे हैं। मनीष सिसोदिया वो भी जंगपुरा की सीट पर आगे हो गए हैं। तो पहले जो तीनों बड़े नेता पीछे चल रहे थे, आतिशी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों अपनी अपनी सीट पर आगे हो गए हैं। ये तस्वीर निकल कर आ रही है और कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये मामला अभी पलट सकता है। बीजेपी 45, आम आदमी पार्टी 24। ये तस्वीर क्या पलटेगी अभी देखना होगा, लेकिन मामला बहुत कांटे की टक्कर का है। एक जगह जहां मामला एक तरफा है और वो जगह है मिल्कीपुर की सीट, जहां बीजेपी के कैंडिडेट की बढ़त बढ़ते बढ़ते 15,000 के पार चली गई है। तो वहां पर बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है और अयोध्या का बदला पूरा कर रही है। लेकिन दिल्ली में अभी क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। आम आदमी पार्टी 24 और बीजेपी 45 सीट पर आगे। तो बोलो मिल्कीपुर, ये देखिए, ये काउंटिंग सेंटर की भी आपको तस्वीरें दिखा दे रहे हैं। आतिशी पहुंची हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद जो है वो काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं और वहां पर जाकर वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, काउंटिंग ठीक से हो रही है, नहीं हो रही है। आतिशी को आप देख रहे हैं जो कि कालका जी से लगातार पीछे चल रही थी, वो भी अभी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है और उनके चेहरे पे तो मुस्कान अभी दिख रही है। लग रहा है कि बहुत तनाव में नहीं है, तो तस्वीर हो सकता है पलट जाए। एक बार चलते हैं नव्यान भाई के पास। नव्यान शर्मा जी, अब आपका इंटरनल रिपोर्ट क्या बता रहा है? कितनी सीटों पर आप आगे, कितनी पे बीजेपी? सर 40 पे आगे हो गए हैं हम। 40? मैंने तो आपको अरविंद जी और मनीष जी के लिए भी कहा था, दोनों सही हुआ, ये भी सही होगा। 1900 वोटों से अरविंद केजरीवाल जी आगे हो गए हैं। और दूसरी बात ये, मैं तो ये राजगोपालन जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा देखिए, कोई बात नहीं, आप सब्र कर लीजिए, कुर्सी की पेटी बांट लीजिए, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। अभी इतना एकदम से प्री सेलिब्रेट मत करिए, आप थोड़ा सा सेम चीज आपको भी है। आपने बहुत मेहनत करी है बीजेपी के लिए, आपने पूरे चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत मेहनत करी है, मैं जानता हूँ। लेकिन देखिए, हर मेहनत का फल नहीं निकलता। अगर मेहनत सही जगह की होती आपने तो शायद आपको फायदा मिलता। पता नहीं इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जरा मैं वोटिंग प्रतिशत बता दूं। एक मिनट नव्यान जी, आ रहा हूं। वोटिंग प्रतिशत देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो 24 सीट पर आगे है, लेकिन अगर आप वोटिंग प्रतिशत देखिएगा तो बीजेपी गठबंधन को बड़ा गेन दिख रहा है। बीजेपी जो 33, 32, 38% तक गई थी मैक्सिमम 2020 में, वो अभी तक के रुझानों में ऑलमोस्ट 48% वोट शेयर पर है। आम आदमी पार्टी जो 50% क्रॉस करती थी वो अभी 42-43% वोट शेयर पे है और कांग्रेस वो बढ़कर जो है वो ऑलमोस्ट 7% पे चली गई है। तो ये बड़ा फर्क है। एक बार जरा ये वॉल पर मैं आपको दिखाता हूं, बड़ी वॉल पर ये तस्वीर, आपको समझ में आएगा कि ये कितने बड़ी उलटफेर है। और कांग्रेस की का वोट प्रतिशत बढ़ना ये भी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बन सकता है, मुश्किल का सबब बन सकता है। जरा वोट शेयर डालिए यहां पर और दर्शकों को वोट शेयर। ये देखिए, ये आप देखिएगा कि बीजेपी की सीटें फिलहाल 45 हैं, लेकिन आप वोट शेयर को देखिए, बीजेपी ऑलमोस्ट 48% के आसपास है, जो कि पिछले बार के 38.51% से 10% का गेन है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी 10% वोट शेयर गेन कर रही है अभी तक। अभी कई और ईवीएम खुलेंगे तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। आम आदमी पार्टी ऑलमोस्ट जो है वो 10%, 11% वोट लूज कर रही है। 53, 53.5% से वो 43% पे पहुंच रही है। कांग्रेस जो है वो 4.2% से ऑलमोस्ट 7%, यानी कांग्रेस 3% वोट गेन कर रही है और जो अन्य है उसका वोट शेयर जो है वो ऑलमोस्ट 1% घट रहा है। तो मोटे तौर पर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बीजेपी 10% गेन कर रही है तो आम आदमी पार्टी 10% लूज कर रही है। लेकिन क्या ये सीधे सीधे आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बीजेपी छीन ले रही है या कांग्रेस का भी इसमें योगदान है, क्योंकि कांग्रेस 7% पे जा रही है? और आप 14 तक मान सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी वोट कांग्रेस काट रही है। बस ठीक है, एक बार जरा आपको सीटें दिखा दें। अगर आप देखेंगे 2013 में बीजेपी 31 सीट तक पहुंची थी, 2015 में 3 पर आई, 2020 में 8 पे आई और इस बार अभी 43 सीटों पर है बीजेपी। अगर इसी तरह से आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी 28 से शुरू हुई थी, 67, 62 और इस बार 62 को उल्टा कर दीजिए तो 26 हो गया है। तो 26 पर आम आदमी पार्टी अभी है। कांग्रेस पार्टी 8 पर थी, फिर 0, 0 और 1 जो है वो अभी इस वक्त कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिख रही है और अन्य का खाता 3 से जो गिर के 0 पर पहुंचा, खुला नहीं है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये तस्वीर है। अब आपको जरा सीट वाइज दिखाते हैं
कि कहां पर क्या तस्वीर दिख रही है। इस वक्त का आंकड़ा क्या है? नरेला बीजेपी गेन कर रही है, रोहिणी बीजेपी गेन कर रही है, नांगलोई जाट, त्रिनगर, ये सारी सीटें बीजेपी आम आदमी पार्टी से छीन रही है। आम आदमी पार्टी मटिया महल को रिटेन कर रही है। मादीपुर एससी सीट और विकासपुरी की जो सीट है वो बीजेपी गेन कर रही है। बुराड़ी आपके पास थी, आपके पास है। बवाना, मंगोलपुरी, वजीरपुर बीजेपी आम आदमी पार्टी से छीन रही है। बल्ली मारान में आम आदमी पार्टी अपनी सीट बचा रही है। रजौरी गार्डन और उत्तम नगर बीजेपी आम आदमी पार्टी से ले रही है। तीमारपुर आम आदमी पार्टी की थी, आम आदमी पार्टी के पास है। मुंडका बीजेपी आम आदमी पार्टी से ले रही है। रोहिणी आम आदमी पार्टी बीजेपी से छीन रही है। मॉडल टाउन, करोल बाग, ये दोनों आम आदमी पार्टी के पास सीटें थी, उन्हीं के पास है। हरिनगर और द्वारका बीजेपी गेन कर रही है। आदर्श नगर और किराड़ी ये आम आदमी पार्टी के पास थी पिछले बार भी, इस बार भी आम आदमी पार्टी के पास है। शालीमार बाग बीजेपी गेन कर रही है। सदर बाजार, पटेल नगर और तिलक नगर आम आदमी पार्टी रिटेन कर रही है। मटियाला की सीट बीजेपी जो है वो हासिल कर रही है आपसे। बादली की सीट जो है वो कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी से छीन रही है। सुल्तानपुर माजरा आपकी सीट थी। शकूर बस्ती बीजेपी आम आदमी पार्टी से ले रही है। चांदनी चौक आप जो है वो पिछले बार भी जीती थी, इस बार भी बढ़त है। मोतीनगर, जनकपुरी और नजफगढ़ ये तीनों बीजेपी जो है वो गेन कर रही है आम आदमी पार्टी से। बाकी की सीटें आप देखिए, बिजवासन बीजेपी का गेन, जंगपुरा बीजेपी का गेन, छतरपुर और कालकाजी में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और कालकाजी की सीट मुख्यमंत्री आतिशी की सीट है जो बीजेपी आम आदमी पार्टी से छीन रही है। कोंडली आम आदमी पार्टी की थी, आम आदमी पार्टी के पास है। गांधीनगर बीजेपी से आम आदमी पार्टी गेन कर रही है। गोंडा बीजेपी के पास थी, बीजेपी के पास है। पालम बीजेपी का गेन, कस्तूरबा नगर बीजेपी का गेन, देवली आम आदमी पार्टी रिटेन कर रही है। तुगलकाबाद, पटपड़गंज, शादरा ये तीनों सीटें बीजेपी गेन कर रही है। बाबरपुर आप रिटेन कर रही है। दिल्ली छावनी बीजेपी का गेन, मालवीय नगर बीजेपी का गेन, अंबेडकर नगर आप रिटेन कर रही है। बदरपुर आम आदमी पार्टी बदरपुर जो है वो बीजेपी से ले रही है। लक्ष्मी नगर बीजेपी के पास आ गया है, पहले कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी को बढ़त थी। सीमापुरी आम आदमी पार्टी को बढ़त है। गोकुलपुर में बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी से गेन कर रही है। राजेंद्र नगर, आरकेपुरम ये दोनों सीटें पिछले बार आम आदमी पार्टी ने जीती थी, इस बार बीजेपी को बढ़त है। संगम विहार आप रिटेन कर रही है। ओखला अमानतुल्लाह खान की सीट, यहां बीजेपी आगे चल रही है। विश्वास नगर में बीजेपी की पिछले बार भी जीत हुई थी, इस बार बीजेपी की बढ़त है। रोहतास नगर पिछली बार अब बीजेपी ने जीती थी, इस बार आम आदमी पार्टी जीत रही है, जीतती दिख रही है। मुस्तफाबाद बीजेपी ने गेन किया है। नई दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल आगे हो गए, पहले यहां पर भगवा था, अब ये नीला हो चुका है, अरविंद केजरीवाल को बढ़त। महरौली की सीट आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ग्रेटर कैलाश में अब बीजेपी आगे हो गई है, ये सौरभ भारद्वाज की सीट है ग्रेटर कैलाश, जहां बीजेपी को बढ़त है इस वक्त। त्रिलोकपुरी आम आदमी पार्टी, कृष्णानगर बीजेपी गेन कर रही है। सीलमपुर आम आदमी पार्टी और करावल नगर में बीजेपी जो है उसने बढ़त हासिल की हुई है। तो ये सीट वाइज भी आपको आंकड़ा दिखा दिया।